खाली आप रूह नमाज नहीं पढ़ते, आपकी रूह भी नमाज पढ़ती है आपके साथ बैठ के। जो रूहानी लोग होते हैं, सूफ़ी या दरवेश जो है ना, जब भी वो अकेले नमाज पढ़ते हैं कोनों में जाके। अगर आप हसनैन भाई से पूछ लो, पीर कमाल जो है, कमाल भाई, मैं कमाल भाई बोलूँगा, पीर कमाल तो अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। जी कमाल जी भाई जी। जब भी नमाज पढ़ते थे ऊपर आके पढ़ते थे, मुरीदों के सामने, लोगों के सामने नहीं पढ़ते थे। डैड आपने कितनी दफ़ा देखा है यहाँ नीचे कभी पढ़ रहे हो? नेवर। कभी नहीं देखा मैंने। अकेले जाके पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। दरवेशों का, फ़कीरों का, सूफियों का मानना ये है कि नमाज जो है वो उसका ताल्लुक आपके और आपके खालिक के बीच में है, और उस बीच में जो है एक कनेक्शन मौजूद है, वो है रूह। क्योंकि वो दोनों साइड पे मौजूद होती है। जो स्पिरिट है आपकी वो दोनों साइड पे होती है, ऑन द अदर साइड एंड ऑन दिस साइड। नाउ व्हेन वन थिंग इज ऑन बोथ साइड्स एंड यू आर रिसाइटिंग नमाज, आपकी रूह भी नमाज पढ़ती है, यानी कि उस जहां में और इस जहां में, दोनों जहां में नमाज की जहां तक बात है सिर्फ वो पढ़ी जाती है। हज का सिस्टम यही है, जो हज पे जाते हैं खाली इस बैतुल्लाह में नहीं, ऊपर वाले वहां के भी। बैतुल्लाह में भी हज किया जाता है, क्योंकि उसका हुक्म है, आपकी रूह हज करती है। आप बैतुल मामूर में, हाँ। बैतुल मामूर में आपकी रूह हज करती है, आपका जिस्म हज नहीं करता। जो रूहानी लोग हैं वो रूह की तरफ मानते हैं। और बाकी ये कि इस चीज़ को कि किसको तसव्वुर में रखा जाए ना रखा जाए, अबे भाई सजदा शब्बीरी है, कर ले यार, सब कुछ हो जाएगा। किसी को तसव्वुर में रखने की ज़रूरत नहीं है, सोचने क्या वाली बात बात है। है।